रीजनिंग का क्लैट एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 25 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि क्लैट एग्जामिनेशन का लीगल रीजनिंग के एस्पेक्ट में क्या पैटर्न करेंटली चल रहा है। जो भी पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं उसमें आपका जो गुरु है वो आपका पैसेज ही है। प्रैक्टिस आप नहीं करोगे तो आप जानोगे ही नहीं कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू क्लैट। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर इसरा खान एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। क्लैट एग्जाम में रह गए अब सिर्फ और सिर्फ 3 महीने और आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, क्या आपका प्लान है इस एग्जाम में ये सब करने के लिए, एक अच्छी रैंक लाने के लिए। आई होप आप सब कुछ अच्छे से और स्मूथली कर रहे होंगे। हम लोग आज बात करने वाले हैं लीगल रीजनिंग की। लीगल रीजनिंग का क्लैट एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 25 प्लस मार्क्स के क्वेश्चंस इससे पूछे जाएंगे। आपकी क्या तैयारी है, वेयर आर यू स्टैंडिंग करेंटली, आप देख लीजिए। आज के इस सेशन में हम एक स्मार्ट वर्क, एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान डिस्कस करने वाले हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं फॉर लीगल रीजनिंग एंड टू एस अप द मार्क्स इन लीगल रीजनिंग एंड गेट अ गुड रैंक। सो मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम लीगल रीजनिंग की बात करते हैं, हैव यू सीन दिस सिलेबस? क्या आपने कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज की वेबसाइट पे जाके सिलेबस देखा या नहीं देखा? मैं आपको बता दूं कि क्लैट एग्जामिनेशन का लीगल रीजनिंग के एस्पेक्ट में क्या पैटर्न करेंटली चल रहा है। अगर हम करंट पैटर्न की बात करें तो लीगल रीजनिंग के अंदर जो एग्जामिनर है ना वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है टुवर्ड्स द क्वेश्चंस विच आर इन करंट लीगल न्यूज़, क्या आपका करंट लीगल न्यूज़ अच्छे से तैयार है? और अगर नहीं तैयार है तो अभी आपके पास समय है जनवरी से लेकर के नवंबर तक के सभी लीगल अपडेट्स आप तैयार करके, पढ़ के, अच्छे से नोट्स बना के, रिवाइज करके ज़रूर जाइएगा। सिलेबस अगर हम लीगल रीजनिंग की बात करें तो देयर इज अ स्टैटिक सिलेबस एज वेल, बट व्हाट इज द करंट ट्रेंड दैट आई एम टेलिंग यू। करंट लीगल न्यूज़ को अच्छे से तैयार करना है, नोट्स बनाने हैं, पॉइंटर्स लिखने हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है। जैसे अगर आप हमारे किसी पेड बैच में एनरोल्ड हो तो करंट के लिए, लीगल करंट के लिए आपको एक मैगजीन प्रोवाइड करी जाती है। अगर उस मैगजीन को आप अच्छे तरीके से फॉलो करोगे दैट वुड बी इनफ। जैसे अगर आप फ्री बैचेस के अंदर हो, हमारे फ्री बैचेस में यूट्यूब पे एनरोल्ड हो तो वहाँ पे आप देखेंगे मेरे करंट लीगल अपडेट्स के सेशंस हैं। हर मंथ के मैंने सेशंस कराए और बहुत ही रिसेंटली मैंने जनवरी से लेकर के जून के भी लीगल अपडेट्स करवा दिए हैं। तो हर मंथ के लीगल अपडेट्स के लिए आप YouTube पे भी फॉलो कर सकते हो और आपको अगर हार्ड कॉपी चाहिए या अगर आपको PDF फॉर्मेट में चाहिए है तो आप PW के एप्लीकेशन पे भी जा सकते हो। करंट लीगल न्यूज़ के अलावा जो हमारा सिलेबस है लीगल रीजनिंग का वो है, इट विल बी डिवाइडेड इनटू मेजर लॉज, जो मेजर लॉज आपसे पूछे जाएंगे, और माइनर लॉज, मेजर और माइनर लॉज में डिवाइडेड है। जो मेजर लॉज है उनमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबसे फेवरेट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, जो आपका क्रिमिनल लॉ है, लॉ ऑफ क्राइम्स, कॉन्ट्रैक्ट, ये 4 तो सबसे इंपॉर्टेंट लॉज हैं जो मेजर लॉज आपसे पूछे जाएंगे। जब हम माइनर लॉज की बात करते हैं तो बहुत सारे एक्ट्स, जैसे कि अभी रिसेंटली पुणे पोर्शे केस के अंदर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है आपका, ये चर्चा का विषय बना। इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल ये लास्ट ईयर पूछा गया था। अभी रिसेंटली आया हुआ ब्रॉडकास्टिंग बिल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट हाउ यू आर कवरिंग द करंट लीगल न्यूज एंड द स्टैटिक लॉज, मेजर एंड माइनर। जैसे अगर ये बिल है, अभी एक्ट नहीं बना है, तो ये करंट लीगल न्यूज़ का पार्ट हो जाएगा। करंट लीगल न्यूज़ में हम क्या पढ़ते हैं? कोई भी बिल अगर पास किया गया है, कोई भी जजमेंट अगर आया है हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, जो कि हेडलाइंस, जैसे अभी हाल ही में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया इलेक्टरल बॉन्ड्स पे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिया आपके शेड्यूल कास्ट के अंदर सब क्लासिफिकेशंस के ऊपर। हाल ही में कोलकाता रेप केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो यू हैव टू मेक श्योर कि जब आप बिल्स पढ़ रहे हो, जब भी आप कोई न्यूली इंट्रोड्यूस्ड बिल के बारे में पढ़ रहे हो, तो आप इस एस्पेक्ट में पढ़ो कि आपसे अगर 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि भाई उसी क्वेश्चन में, मान के चलो ब्रॉडकास्टिंग बिल से रिलेटेड आपसे पैसेज पूछ लिया, अब उनमें 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे,
डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में कंडीशंस लगाई जाएंगी, लॉज को, डिफरेंट लॉज को अप्लाई करा जाएगा उन क्वेश्चंस के ऊपर, और फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप रीजनिंग लगा पा रहे हो। इसी को तो कहते हैं लीगल रीजनिंग। सो फर्स्टली यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस सिलेबस। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट व्हाट इज द पेपर पैटर्न। जैसा कि हम सब जानते हैं, आपसे पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यानी कि एक पैसेज होगा। यूजुअली लीगल रीजनिंग के अंदर ये पैसेज क्या होता है, किसी न्यूज़पेपर का आर्टिकल होता है, किसी न्यूज़पेपर का आर्टिकल होता है, या फिर किसी जजमेंट में मान के चलिए जो आपके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो अदर जजेस हैं, जो भी बेंच है, बेंच ने जो कुछ भी कहा हुआ है, जो भी हेल्ड किया है, वो हो सकता है। या फिर आपकी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग हो सकती है, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग हो सकती है। सो एनीथिंग कैन बी आस्क्ड इन द पैसेज। यूजुअली कोई आर्टिकल होता है, जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, द वायर के आर्टिकल्स पूछे जा सकते हैं, आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, है ना। एंड देयर आर मेनी अदर वेबसाइट्स एज वेल। सो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस जो है मैं आपको बता दूं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। देखो, जब भी पैसेज तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हें देखना है क्या ये पैसेज क्या सिर्फ रीड करने से मैं सॉल्व कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं। यानी कि कुछ पैसेजेस ऐसे होंगे जिनके अंदर शक्ति होगी स्वयं पढ़ के तुम सॉल्व कर सकते हो। एक बार तुमने पैसेज पढ़ लिया, क्वेश्चंस रीड करोगे, तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा। थोड़ा बहुत तुमने पढ़ा हुआ है, अगर नहीं भी पढ़ा हुआ है तो कई बार ऐसा होता है, जैसे लास्ट ईयर करंट के क्वेश्चंस क्या थे, इजी थे। क्यों इजी थे? क्योंकि आप पैसेज से ही आंसर्स को सॉल्व कर पा रहे थे बहुत ईजिली। तो इसी तरह से पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस कुछ होते हैं जो ईजी होते हैं। ईजी कैसे ईजी होते हैं? क्योंकि आप पैसेज से ही उसको सॉल्व कर लोगे। पैसेज हेल्प्स यू, ठीक है, पैसेज हेल्प्स यू। बट मीडियम या डिफिकल्ट रेंज जो होती है पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस की, वो होती है जहां पे आपको रीडिंग भी करनी होगी साथ में, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो ट्विस्टेड होता है। क्वेश्चन सीधा सीधा पैसेज से नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन ट्विस्टेड होता है। इसीलिए आपको कहीं ना कहीं अपने कॉन्सेप्ट को भी यूज करना होगा। बट इसके अंदर आपको एक चीज ध्यान में रखनी ये है कि जो भी पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, उसमें आपका जो आपका गुरु है वो आपका पैसेज ही है। इवन इफ व्हाट यू हैव स्टडीड द पैसेज इज निगेटिंग दैट, यानी कि आपने मान के चलिए कुछ किसी लॉ के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल आपने कॉन्स्टिट्यूशन में किसी केस के अंदर कुछ और पढ़ा है, पैसेज कुछ और कह रहा है, आपको वही अप्लाई करना है जो पैसेज कह रहा है। आपको उस टाइम पे अपना दिमाग नहीं लगाना है जब पैसेज एक्सप्रेसली प्रोवाइड कर रहा है कोई चीज़। बट हाँ, जब पैसेज इम्प्लाइडली कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ पे क्लियरली कुछ स्टेटेड नहीं है, वहाँ पे आप अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। नाउ द एग्जामिनर इज डिमांडिंग कि आपको कितना पता है इसके बारे में, देन यू हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट। अदरवाइज पैसेज इज योर गुरु, वॉट एवर द पैसेज इज सेइंग यू हैव टू स्टडी एंड देन अप्लाई इट। मूविंग फॉरवर्ड, इसके अलावा एक चीज और आपको देखनी होगी, जी हाँ, एक चीज और आपको देखनी होगी कि आप एग्जाम देने से पहले, यानी कि 1 तारीख से पहले आपने कितनी प्रैक्टिस करी हुई है, हाउ मच प्रैक्टिस हैव यू डन। चाहे आप सेक्शनल्स की बात कर लीजिए, चाहे भाई तुमने सेक्शनल्स लगाए हों, जैसे आप देखेंगे हमारे वहाँ हर क्लास के बाद डीपीपीज मिलती हैं, कितनी आपने डीपीपीज लगाई हैं, कितने आपने मॉक्स लगाए हैं। सो प्रैक्टिस इज मस्ट, वेदर इन फॉर्म ऑफ सेक्शनल्स, डीपीपीज, मॉक्स, पीवाईक्यूज एज वेल। आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है कि क्लैट के अंदर आपके क्या रैंक होने वाली है। क्योंकि देखो, अगर प्रैक्टिस आप नहीं करोगे तो आप जानोगे ही नहीं कि कैसे, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जो क्लैट का पैटर्न चेंज हुआ वो 2020 से चेंज हुआ है। तो बच्चे कहते हैं कि मैम 2020 से पहले के, इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे लिए तो बेकार हो गए। अरे नहीं बेकार हुए, वो भी कंसोर्टियम ही कंडक्ट कराता था। और जो भी एरिया ऑफ लॉ है जहाँ से क्वेश्चंस पुट अप किए गए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब आपको यहाँ पे पता है, कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं।
Are you understanding? So it is very important for you to understand the importance of PYQs. बहुत important है ये जानना। और अगर अभी तक ये आपने पढ़ा नहीं है PYQs, अभी तक कि आपने रेफर नहीं करें PYQs, तो आप काइंडली रेफर कर लीजिए, क्योंकि अभी भी टाइम है। देयर आर 3 months इन हैंड आपके पास 3 महीने हैं, तो आप रेफर करोगे और आप इसी को कहते हैं स्मार्ट वर्क, क्योंकि लॉ एक समंदर है, आप पूरा सब कुछ तो पढ़ नहीं सकते लॉ के अंदर, तो आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो आपसे लास्ट में पूछा गया है, जो प्रीवियसली क्वेश्चंस में पूछा गया है, क्वेश्चन पेपर्स में पूछा गया है, वही आपको तैयार करना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल। आपको अपनी रीडिंग स्पीड पे बहुत ध्यान देना है, चाहे आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं, चाहे आप नॉवेल्स। वैसे न्यूज़पेपर रीडिंग मस्ट है, क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग से आपकी लीगल, करंट, आपका लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आपकी तैयार होती हैं, एज वेल एज इंग्लिश। तो रीडिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो आपको कॉम्प्रिहेंशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बट वो बच्चे जिनकी रीडिंग भी स्लो है तो उनके कॉम्प्रिहेंशन पे भी असर पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? समझना, जब हम चीज़ों को समझ रहे हैं, रीड भी कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं। तो रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, एंड यू हैव टू चूज दी सोर्स जहाँ से आप अपनी रीडिंग को, अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को बेटर कर रहे हैं और एडवांस कर रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पे आपको मैं लास्ट में ये यहाँ पे सजेशंस देना चाहूँगी कि अगर अभी तक के वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने स्टार्ट भी नहीं करा है, यू कैन स्टार्ट ऑफ, इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। अगर आप लीगल में वीक हो, आप PYQs के ऊपर रिलाई करिए, जो हमारे लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे, आप उनको रेफर कर सकते हैं, और आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। आप जो भी इंपॉर्टेंट मेजर लॉज जो अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस करे, आप उनके ब्रीफ नोट्स बना सकते हैं, उनको बार बार रिवाइज करिए, और आप न्यूज़पेपर के ऊपर ज़रूर रिलाई करिएगा। एंड आई होप दिस विल हेल्प एंड बेनिफिट मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर एंड गुड बाय फ्रॉम माई साइड।